आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है? यहाँ बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं? क्या सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? अंकिता भंडारी कांड में अभी उन हत्यारों को अभी सजा भी नहीं मिली। इसी बीच ऋषिकेश में भी इस तरीके की घटना करने की कोशिश की गई, जहां एक बाप अपनी बेटियों को छोड़कर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी बाप के दोस्त उनकी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। क्या वो उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे? आज की घटना में बता देता हूं आपको कि क्या है। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। राकेश अग्रवाल पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष ऋषिकेश रह चुके हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने ही दोस्त की बेटी, इनका दोस्त जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु के बाद अब ये उनकी बेटियों पर बुरी नजर रख रहा है। नजर क्या रख रहा है? इसने बुरा करने की भी कोशिश की, छेड़छाड़ करने का एक मामला है। और छेड़छाड़ इस तरीके की कि एक लड़की उस घटना को दोहरा भी ना पाए। परिवार ने, ऋषिकेश का एक पीड़ित परिवार है, उसने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी है कि उनकी बेटी के साथ किस तरीके की हरकत की गई। जो छोटी बेटी है वो घर पे ही थी। तो इसकी कब की है घटना? ये 5 तारीख की है मैम। तो लेकिन हम लोग 5 तारीख को बाहर गए हुए थे धनौल्टी, क्योंकि उनकी मौसी आई हुई थी। तो हम उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए गए थे, बल्कि हमने बच्चों से भी पूछा चलो आप लोग भी चलो, तो उन्होंने नहीं गए। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा घर पे ही था और बड़ी बेटी मेरी जॉब पे थी। राकेश अग्रवाल है, वो मेरे घर पर आए थे रात को 11 बजे। तो उसके बाद मेरी बेटी ने बोला कि जो ताऊ जी हैं, क्योंकि ताऊ जी हैं तो बेटी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया उनको उठाने का। या एक फ्रिज है हमारा, फ्रिज के पास खड़ी हुई थी, तो उसको बोलते हैं कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? तो उसने कहा कि ताऊ जी मैं आपका फोन क्यों उठाऊंगी, तो मुझे कॉल मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मेरी बेटी चेयर के ऊपर बैठ जाती है। तो उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं जो भी, तो कहते हैं कि तू मेरे को ब्लॉक कर रखा है तूने, और अभी नंबर मेरे को दिखा कि तूने ब्लॉक कर रखा है नहीं कर रखा है। तो उन्होंने कहा ताऊ जी मैंने नहीं कर रखा है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को आपसे मतलब नहीं है। मैं उसने मतलब फिर उसको बोला कि अगर तुझे 15-50 जो भी तुझे जरूरत पड़े तो अपनी मम्मा को मत बताया कर, तू मुझे बोला कर। अपने राकेश अग्रवाल ने कि अपने ताऊ जी को भी मौका दिया कर। अपनी मम्मा, मेरा छोटा सा पार्लर है घर के अंदर ही, तो उसके ऊपर वो बैठी हुई थी, तो उसको ऐसे पीछे को धक्का मारा और उसके जो कैसे नहीं बोला जाए। फिर मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा कि उन्होंने मेरे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनके हाथ लगाया है। तो राकेश अग्रवाल का ये फोन नंबर है। हाँ, राकेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि 5 मई को आपने मतलब आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस में एक शिकायत दी गई है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं घर भी गया, मैं ये नहीं कहता मैं नहीं गया, और मैं लगभग महीने में 1 आध बार जाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल उसी दिन घर गया हूँ। और क्या बोलते हैं कि वो मेरे परिवार है। अब ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कर दिया, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, आपने ये सब किया है या नहीं किया? आपको अपनी गलती स्वीकार है? मैं उसकी वाइफ को, जो मेरे दोस्त है, उसको अपनी माता जी के समान समझता हूँ। और सिर्फ गार्जियन अगर कोई मेरे सलाह लेनी होती है मैं उनसे लेता था। इन बेटियों के, इस बच्चों के मैंने फीस भी माफ करा रखी है। DSB मेरा जो छोटा बच्चा है वो आधी फीस देता है, मैंने कराई है। जितनी मेरी मदद हो सकती थी मैंने करी। अब मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मैं तुम्हारे नहीं, कोई आप बोलोगे तो कि आपने ऐसा किया तो क्या बोलोगे? क्या आपने किया है या नहीं? नहीं मैडम, अगर ऐसा मैं दोषी हूँ तो कानून मुझे सजा दे, मैं तो कोई दिक्कत नहीं। दोषी तो तुम हो राकेश, दोषी तुम हो। मैडम, तो अगर मैं सुनो राकेश, एक बात बताओ, मैं रात को 11:30 बजे कौन आता है? मेरा ये जो ये मेरा परिवार है। परिवार नहीं है, ये परिवार आपका नहीं है। और ऐसा क्यों किया इन्होंने, मैं नहीं जानता। मैंने क्यों किया? इस बीच एक रिकॉर्डिंग और सामने आ रही है। रिकॉर्डिंग ये है
ये एक व्यक्ति है, क्या करता है, ये बेटियों के इस छेड़छाड़ के मामले को इसमें दलाली कर इसे शांत रहने के लिए उस बेटी को कॉल पर कहता है। जरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप भी। हेलो हेलो चाचा नमस्ते। राम नाम बेटा, कहाँ हो आप? ऑफिस में। आप 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जी बोलो। कोई है तो नहीं? नहीं बताओ। देख बेटा, गलती बहुत बड़ी गलती है राकेश की, सब लोग मान रहे हैं जी। अब उसकी वाइफ भी मेरे घर पे, भाभी जी घर पे आई थी अभी। अच्छा। अब छोड़ के बेटा बात को संभाल यार। जिंदगी में जिंदगी में मुझका मतलब पहले कुछ मांगना बेटा, पहली बार मानो कि मेरी बेटी रहती है। अब बेटे ही मानते ना चाहिए बेटा यार। जी। मानता नहीं मानता तो हमें मैं तो बेटे जैसे प्यार नहीं क्या बेटा यार। तो एक बात बेटा, आज जिंदगी में चाचू की बात मान ले बेटा, इस चैप्टर को क्लोज करवा दे यार। चाचा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अभी देखो, नहीं देखो आप बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं सिर्फ मम्मी को बोल सकती हूँ, मैंने मम्मी को समझा दिया, सुबह भी गई थी, कंप्लेंट हो गई। अब उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी आपको कुछ भी बोले सुनने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से अपना कार्यवाही स्टार्ट कर रहे हैं। बस इशिका को बुलाएंगे कोर्ट में गवाही देने के लिए, बयान देगी वो अपना और छुट्टी। बेटा वही तो बात है बेटा, थोड़ा समझाना मम्मी, बड़े काम रुकवा दे बेटा। चाचा आप उनकी साइड क्यों ले रहे? एक बात बताओ ना, पापा तो आपके भी दोस्त थे ना? नहीं आप मेरी बात सुनो ना, पापा तो आपके भी दोस्त थे ना? जैसे उनके थे। मैं अपनी फैमिली नहीं मानता तो बताओ बेटा। नहीं, अगर आपके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा होता आप छोड़ देते? कोई नहीं छोड़ता बेटा। नहीं छोड़ते ना? आपकी जगह मेरे पापा खड़े होते आज, वो जान से मार डालते। मैं पीछे नहीं हटूंगी, राजू की बेटी हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगी अब, और ना मैं मम्मा को हटने दूंगी। बस। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।